दोस्तों, सुपर कोचिंग एईजेई बाय टेक्स्ट बुक पर आप सभी का वेलकम है। अक्सर हम एईजेई की प्रिपरेशन के दौरान बड़े नोटिफिकेशन को टारगेट करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, डीआरडीओ हो, सीआईएल हो। इन सब बड़े नोटिफिकेशन का हम इंतजार करते हैं और इसी की तैयारी करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ छोटे नोटिफिकेशन ऐसे अभी आते हैं जिनमें सीट्स थोड़ी सी कम होती है, बट अगर हम उनमें अप्लाई करें तो अच्छी तैयारी करके हम एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी गवर्नमेंट जॉब की सीट को पक्की कर सकते हैं। तो आइए आज इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताता हूं 6 ऐसे नोटिफिकेशन जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है, चाहे वो एपीएससी जेई हो या एनटीपीसी हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या आरएलडीए हो या फिर आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो या फिर वैप कॉस का फील्ड सुपरवाइजर या फील्ड इंजीनियर की पोस्ट हो। ये जो मैं आपको वीडियो यहां पर मैंने आपके लिए किया है, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, देखकर जरूर जाना, हो सकता है कि कोई वैकेंसी आपके काम की आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर पहली वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं असम पीएससी जेई में, ठीक है, जहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है और टोटल सीट जेई की 53 है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है। अगर मैं बात करूं, जो नोटिफिकेशन आया था वो 5 मई को आया था और स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 11 मई से है और क्लोजिंग डेट जो है वो 10 जून को है, ठीक है। और लास्ट डेट जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है वो 12 जून है। वैकेंसीज का बाइफर्केशन आपको ये दे रखा है। टोटल 53 सीट्स हैं और उसमें से 18 पोस्ट जो है वो रिजर्व है विमेन के लिए। कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो एज लिमिट है 18 से 40 है और ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो अभी आज ही आया हुआ है। एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। एनएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई हुई है। ये देखिए नोटिफिकेशन आज का ही है, 13/5/2026, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल में, यहां पर अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। जैसे यहां पर 13 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी में 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल में अगेन 1 वैकेंसी है। सो टोटल जो वैकेंसीज है यहां पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग में टोटल वैकेंसीज हैं 21। कितनी है? 21 वैकेंसीज हैं। अब यहां पर लिखा है कि डिटेल जो है वो एनएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, nationalfertilizers.com पर आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 13 मई टू 12 जून। तो 13 मई से 12 जून तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो नोटिफिकेशन है गाइस वो है वेबकॉस का, जिसको हम बोलते हैं वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। तो अगर यहां पर हम देखें तो जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो 11/5/2026 का है। ओपनिंग होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 11/5/2026 को, यानी कि हो चुका है। सीवी का सबमिशन होगा, यहां पर आपकी जो करिकुलम वाइटे है आपका, यानी कि जो आपका रिज्यूमे है उसका सबमिशन होगा। लास्ट डेट जो सीवी सबमिशन की है ईमेल के थ्रू वो 26/5/2026 को है और एज और एक्सपीरियंस का जो कैलकुलेशन होगा वो 30 अप्रैल 2026 से लिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट आपको जल्दी बता दी जाएगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको बता दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन है वेबकॉस, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपको दिया है। पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, स्मार्ट मीटरिंग एक्सपर्ट, मटेरियल क्वालिटी एक्सपर्ट। और उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर जो हमारे काम की है। बाकी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लेकिन फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर की हम बात करेंगे। टोटल वैकेंसीज 159 है। कितनी है? 159 वैकेंसीज है टोटल। यहां पर अगर हम देखें तो गाइस हम दो चीजों में बात करेंगे, एक फील्ड इंजीनियर और एक का फील्ड सुपरवाइजर। तो फील्ड इंजीनियर में अगर हम देखें तो 46 वैकेंसीज हैं और फील्ड सुपरवाइजर में 91 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर हम फील्ड इंजीनियर की बात करते हैं तो अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? फील्ड इंजीनियर में, जिसमें डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा हुआ है। तो अगर डिग्री है तो 3 साल का और अगर डिप्लोमा है तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, ठीक है। तो फील्ड सुपरवाइजर में डिग्री एंड डिप्लोमा अगेन आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में मांगा है। मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिग्री वालों के लिए है और 4 साल का डिप्लोमा वालों के लिए। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगला जो है वो एनटीपीसी इंजीनियर, जो कि रिक्रूटमेंट अभी आया है 25 वैकेंसी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल है, अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन मोड से आप एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, ठीक है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 11 मई से होगा और 25 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो टोटल सीट्स यहां पर हैं वो 25 हैं, जिसमें जनरल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6, एससी की 3, एसटी की 1 सीट्स है। यहां पर देखिए कौन कौन एलिजिबल है। तो मैक्सिमम मिनिमम डिग्री आपका जो मैंडेटरी है वो है मिनिमम क्या होना चाहिए, यानी कि बी बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में, इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल में होना चाहिए। तो एटलीस्ट 60% मार्क के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बी या बीटेक चाहिए, डिप्लोमा अलाउड इसमें नहीं है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है आपका मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए बी या बीटेक वाले बच्चों के लिए। और इन पावर, ऑयल, गैस या स्टील सेक्टर में आपका होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी के पास ये एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूं ये दोनों के लिए है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अपर एज लिमिट है वो 32 साल है, ओबीसी वालों को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा और एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल, और जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगली जो वैकेंसी है वो है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरएलडीए इंजीनियर की वैकेंसी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो साइट इंजीनियर की पोस्ट है सिविल इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। डिपार्टमेंट है आरएलडीए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, रेगुलर नहीं है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये। तो टोटल वैकेंसीज यहां पर 40 हैं टेंटेटिव, जिसमें सिविल की 30, इलेक्ट्रिकल की 10 है। जो पे स्केल है आपका, जो आपको सैलरी मिलेगी वो 76,000 पर मंथ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का मोड होगा वो ईमेल से होगा। सिलेक्शन का मोड होगा शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया प्लस इंटरव्यू, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो वैकेंसी का जो नोटिस आया वो 2 मई को आया है और जो क्लोजिंग डेट है वो 22 मई को है, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो भी 22 मई 2026 के हिसाब से किया जाएगा। अब सिविल में 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी है, टोटल 40 वैकेंसी यहां पर आपको गिवन है। डिटेल में देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बी या बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल में चाहिए 60% मार्क, 55% मार्क के साथ, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए वो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, ये आप देख लीजिए, एज लिमिट यहां पर लिखी हुई है। अगली जो वैकेंसी है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है। किसकी है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगली वैकेंसी आपको मिलेगी जो है ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर या डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, किसमें है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो यहां पर पोस्ट का नाम है ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर। टोटल 13 पोस्ट यहां पर गिवन है, और सैलरी जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको 36,000 मिलेगी, और फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर आपको मिलेगा 36,000, और फोर्थ ईयर तक जाते जाते 39,338 रुपए प्लस आपको डीए भी यहां पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी या बीटेक आपका डिप्लोमा, बी या बीटेक या डिप्लोमा केमिकल में, मैकेनिकल में, मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपको चाहिए, ट्रेनिंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स, तो ये आपको चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहां पर आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैकेनिकल में मैं देखूं, ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में 7 सीट्स हैं, और ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल में 6 सीट्स हैं। इसके अलावा टोटल यहां पर 13 सीट्स गिवन है। स्टार्टिंग डेट जो होगी वो 2 मई है, लास्ट डेट जो है वो 21 मई है, ठीक है। मैक्सिमम एज भी यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर लिखी हुई है। अप्लाई कैसे करना है तो आपको रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट https munitionsindia.in, ठीक है। तो munitionsindia.in पर आपको जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये सारी वैकेंसीज हैं, तो मैंने यहां पर 6 वैकेंसीज आपको कवर किया 10 मिनट के वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप में से अगर किसी बच्चे कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताना। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना मैसेज वहां पर टाइप कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी एक वैकेंसी आपके पास बहुत बड़ी है, 660 वैकेंसीज का राउंड आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, पहले आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए।
अगर आप बेटा किसी भी AE मैकेनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी AE या JEE मैकेनिकल एग्जाम को टारगेट करना है, चाहे वो SSC हो, RRB हो, कोई भी स्टेट AE, स्टेट JEE हो, सेंट्रल AE या सेंट्रल JEE का एग्जाम हो, ये सब आपको मिल रहा है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें आपको PYP MCQ बुक भी दी जा रही है। 4769 इसकी प्राइस रखी गई है, लेकिन अब यहां पर हम एक कोड यूज करते हैं और इस प्राइस को कम करते हैं। तो RMISHRA, आर मिश्रा, आपको यहां पर एंटर करना है, अप्लाई करना है, तो 4428 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। इस 4428 रुपए में आप 6 महीने तक किसी भी AE और किसी भी JEE एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आपको यहां पर बुक भी मिल रही है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा CIL की तैयारी कर रहा है तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, यहां पर CIL एंटर करना है सर्च बॉक्स में। जैसे ही आप CIL एंटर करेंगे सर्च बॉक्स में, देखिए यहां पर आपको CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हैं तो CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल आपको यहां पर दिख जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको CIL के बारे में पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि सैलरी क्या होगी, CIL के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप अगर मैकेनिकल के हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। इसी वीडियो को जब आप इसी टैब को जब आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे ना, तो आपको देखिए यहां पर मिल जाएगा पूरी प्रिपरेशन मैकेनिकल की। आगे चलते हैं तो मैकेनिकल की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी 2699 में, आपको ये अवेलेबल किया जा रहा है, जिसमें आप CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ सकते हैं 2699 में। लेकिन ये प्राइस थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोड अप्लाई करते हैं, अगेन आर मिश्रा, RMISHRA अगेन अप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा 2499 रुपए में। तो 2499 रुपए में आप CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से 2499 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी ऑलमोस्ट आपको इन हैंड मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ वैकेंसीज लेकर आता रहूंगा, जो छोटी मोटी वैकेंसीज आती हैं जिनमें हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, उसको भी मैं कवर करूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो जो डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।